Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about ultrastructure of cilia and flagellum. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अल्ट्रास्ट्रक्चर का मतलब है जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर को अल्ट्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या है? ये किसी भी सेल को मोटिलिटी यानी कि गति प्रदान करने का काम करते हैं। क्लियर? अब देखिए, द स्ट्रक्चर सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ अल्ट्रास्ट्रक्चर। अब जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को जनरली जब भी हम सीलिया और फ्लैजिला को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम 9+2 स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसके सबसे बाहर में मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मार्क किया है। जैसे ही हम इसके अंदर की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ए बी ये कुछ सब फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। इन ए बी के एक ग्रुप को हम बोलते हैं डबलेट, क्योंकि ये 2 सब फाइबर से मिल के बने हैं, इसीलिए हम इसको डबलेट कह रहे हैं। यहाँ पे टोटल कितने डबलेट्स हैं? 9, इसीलिए ये 9 डबलेट्स हैं। बिल्कुल सेंटर में देखिए आप C1 और C2, ये क्या है? सिंगलेट्स हैं, इसीलिए इसको 9+2 का अरेंजमेंट बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए एक्सोनीम क्या होता है। एक्सोनीम द रॉड फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल से जो भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? दीज आर कॉल्ड डबलेट्स बिकॉज ईच माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम 2 सब फाइबर ए एंड बी। ये क्या है? डबलेट्स होते हैं। इनको डबलेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब फाइबर ए और सब फाइबर बी से मिलके बने हैं। मूविंग टू नेक्सिन। नेक्सिन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड नेक्सिन। अब आप इस डायग्राम में देखिए ए बी ये क्या है? डबलेट्स हैं। ए बी डबलेट नेक्स्ट ए बी डबलेट से किस प्रोटीन से बंधा हुआ है? इस प्रोटीन का नाम है नेक्सिन। ये इलास्टिक की तरह काम करता है, यानी सभी डबलेट्स को कनेक्ट करके रखता है। क्लियर? आगे है डाइनिन। डाइनिन क्या होता है? अब आप इसको डायग्राम में देख सकते हो। आपको ए से छोटा सा स्पोक दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में बाहर की तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ए से निकलने वाले स्पोक को हम बोलते हैं आउटर डाइनिन प्रोटीन। मैट्रिक्स की तरफ जो ए से स्पोक निकल रहा है उसको हम बोलते हैं इनर डाइनिन प्रोटीन। क्लियर? ये जो डाइनिन प्रोटीन है ये एटीपी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम लोगों को पता है कि जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला है ये सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी भी तो रिक्वायर्ड होगी ना। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? डाइनिन प्रोटीन। इसका फंक्शन भी आपको आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक क्या होता है? एमर्ज्ड फ्रॉम सब फाइबर ए दैट इज कंप्लीट एंड कनेक्टेड टू इनर शीथ बाय स्पोक हेड। अब हर सब फाइबर ए से एक रेड कलर का लंबा सा स्पोक निकल रहा है जो बिल्कुल C1 और C2 की शीथ के साथ कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक जहाँ पे इनर शीथ से मिल रहा है वहाँ पे मैंने एक रेड कलर का डॉट लगाया है, उस डॉट को बोलते हैं स्पोक हेड। अब लास्ट पॉइंट देखो, सेंट्रल ब्रिज। सेंट्रल ब्रिज क्या होता है? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टिंग विद अ ब्रिज। वही क्या है? सेंट्रल ब्रिज है। C1 और C2 को मैंने जिस ब्लैक मार्क से कनेक्ट किया है वही सेंट्रल ब्रिज है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल प्लीज़। थैंक यू।